हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी टीजीटी पीजीटी के लिए हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें कि कुछ क्वेश्चन सामान्य हिंदी के हैं और कुछ क्वेश्चन हिंदी साहित्य से संबंधित होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास आज की। पहला प्रश्न है, उपमान और उपमेय के अभेद को क्या कहते हैं? उपमान और उपमेय के अभेद को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर आपको इसमें से बताना है। राइट आंसर है रूपक अलंकार, ऑप्शन बी रूपक अलंकार। उपमान और उपमेय के अभेद को रूपक अलंकार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी विभावना अलंकार। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाता है वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। जो सुख सुजस सुबह मोहि स्वामी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? जो सुख सुजस सुबह मोहि स्वामी, इस पंक्ति में अलंकार बताना है। राइट आंसर ऑप्शन सी है अनुप्रास अलंकार, क्योंकि वो यहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हुई है बार बार, तो यहाँ पर है अनुप्रास अलंकार। निम्न में से किस रस का स्थायी भाव रति है? कौन सा रस है जिसका स्थायी भाव रति है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है श्रृंगार। भक्ति और श्रृंगार रस, इन दोनों का स्थायी भाव रति होता है। हिंदी साहित्य में नवा रस कौन सा है? किस रस को नवे रस के रूप में प्रतिष्ठापित किया गया है हिंदी साहित्य में? राइट आंसर ऑप्शन डी है शांत रस, इसे नवे रस के रूप में प्रतिष्ठापित किया गया है। तो नवा रस है शांत रस। चौर पंचाशिका किसकी रचना है? चौर पंचाशिका के रचनाकार बताने हैं। राइट आंसर है ऑप्शन डी बिल्हड़। यह बिल्हड़ की रचना है चौर पंचाशिका। द्रौपदी से द्रौपदी तक, रचना का नाम है द्रौपदी से द्रौपदी तक किसकी रचना है? द्रौपदी से द्रौपदी तक किसकी रचना है? राइट आंसर ऑप्शन सी है अमृता प्रीतम की रचना है द्रौपदी से द्रौपदी तक। ताज की छाया में किसकी रचना है? ताज की छाया में, रचना का नाम है ताज की छाया में, किसकी रचना है बताना है। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की रचना का नाम है ताज की छाया में। हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय इसके रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन है, लैला मजनू के रचनाकार हैं। लैला मजनू के रचनाकार कौन हैं? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है देवकी नंदन खत्री की रचना है लैला मजनू, देवकी नंदन खत्री। आगे क्वेश्चन है, त्रिवेणी किसकी रचना है? त्रिवेणी किसकी रचना है? त्रिवेणी की रचनाकार बताने हैं। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है त्रिवेणी। और त्रिवेणी किन तीन कवियों से संबंधित है, इसे आप कमेंट में करेंगे। इससे पहले की वीडियो में मैंने इन तीन कवियों के नाम बताए हैं, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिन तीन कवियों का त्रिवेणी में वर्णन किया है। ठीक है, तो आप पहले की वीडियो देखिएगा, वहाँ आपको मिलेगा कि त्रिवेणी में कौन तीन कवि शामिल थे। निम्न में से कौन सी रचना यशपाल की नहीं है? कौन सी रचना है इसमें जो कि यशपाल की नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी है विजय पर्व। यह यशपाल की रचना नहीं है। सिंहावलोकन यशपाल की रचना है। पिंजरे की उड़ान, चित्र का शीर्षक सोचा समझा, ये सारी रचनाएं यशपाल की हैं। तो जो नहीं है वह है विजय पर्व। सेवाराम की डायरी किसकी रचना है? सेवाराम की डायरी किसकी रचना है? ऑप्शन दिए गए हैं आपको इसके लिए। सेवाराम की डायरी किसकी रचना है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन जी है रामकुमार वर्मा की रचना का नाम है सेवाराम की डायरी। यह रचना है रामकुमार वर्मा की। अगला प्रश्न है,
निम्न में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, अर्थात की रचनाएं और उनके रचनाकार लिखे हुए हैं, कौन सा है जो कि सही सुमेलित नहीं है। 3 सही सुमेलित हैं, कोई एक रचना है जो सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर देखते हैं। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी, पंछी सुदर्शन की रचना नहीं है। नाव कागज की नाव कृष्णचंद्र की रचना है। विजय पर्व डॉक्टर रामकुमार वर्मा की रचना है। तरुण भारत राम रक्ष बेनीपुरी की रचना है। तो जो नहीं है वह है पंछी सुदर्शन की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, पंछी निम्न में से किसकी रचना है। तो जो रचना पंछी है किसके द्वारा लिखी गई है बताना है। पंछी किसकी रचना है। राइट आंसर इसके लिए गोपाल सिंह नेपाली है, ऑप्शन सी। गोपाल सिंह नेपाली की रचना का नाम है पंछी। नारद की वीणा किसकी रचना है। नारद की वीणा, रचना का नाम नारद की वीणा है और ये किसकी रचना है बताना है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, लक्ष्मी नारायण लाल की रचना का नाम है नारद की वीणा। निम्न में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है। जो नहीं है वह बतानी है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अवंतिका। इमरतिया, पारो और बलसनामा ये रचनाएं नागार्जुन की है। तो अवंतिका रचना इनकी नहीं है, क्योंकि नहीं में आंसर बताना है। अवंतिका इनमें से किसकी रचना है। अवंतिका इनमें से किसकी रचना है। तो इसके लिए राइट आंसर देखते हैं। राइट आंसर है जानकी वल्लभ शास्त्री। अवंतिका जो रचना है यह रचना है जानकी वल्लभ शास्त्री की। जानकी वल्लभ शास्त्री की यह रचना है अवंतिका। निम्न में से कौन सी रचना सियाराम शरण गुप्त की नहीं है। कौन सी रचना है जो कि सियाराम शरण गुप्त की नहीं है। राइट आंसर वे दिन वे लोग हैं। वे दिन वे लोग यह रचना सियाराम शरण गुप्त की नहीं है। पुण्य पर्व, गोद और अंतिम आकांक्षा। पुण्य पर्व, गोद, अंतिम आकांक्षा सियाराम शरण गुप्त की रचना है। वे दिन वे लोग यह रचना इनकी नहीं है। अंतराल के रचनाकार कौन है। अंतराल के रचनाकार कौन है। ऑप्शन दिए गए हैं और इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, मोहन राकेश। अंतराल मोहन राकेश की रचना है। अगला क्वेश्चन है, वयम रक्षामः किसकी रचना है। वयम रक्षामः इस रचना के रचनाकार का नाम बताना है। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की रचना है वयम रक्षामः। डैफोडिल जल रहे हैं किसकी रचना है। डैफोडिल जल रहे हैं किसकी रचना है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मृदुला गर्ग। डैफोडिल जल रहे हैं रचना है मृदुला गर्ग की। हवेली और झोपड़ी किसकी रचना है। हवेली और झोपड़ी किसकी रचना है। राइट आंसर है राजा राधिका रमन की रचना है हवेली और झोपड़ी। कुसुम कुमारी के रचनाकार कौन है। कुसुम कुमारी के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए, देवकी नंदन खत्री की रचना है कुसुम कुमारी। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, महादेवी वर्मा। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा की रचना है। तपसा बाला सी गंगा कूल। तपसा बाला सी गंगा कूल पंक्ति में कौन सा अलंकार है। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपमा अलंकार है इसमें। उपमा अलंकार। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होई।
पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, इसमें विरोधाभास अलंकार है, क्योंकि विरोधाभास का मतलब कि एक दूसरे का विरोध। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, जो जैसे जैसे वो बूढ़े हो रहे हैं, यानी कि श्याम रंग जो काला है, त्यों त्यों उज्जवल हुए। अब बूढ़ा होने के साथ उतना ही ज़्यादा वे उज्जवल हो रहे हैं, यानी कि गोरे दिख रहे हैं। काला है लेकिन गोरा दिख रहा है। बूढ़ा है, जैसे जैसे बूढ़ा वैसे वैसे वह क्या हो रहा है, और ज़्यादा उज्जवल होते, काला रंग होते हुए भी वह और ज़्यादा उज्जवल होते जा रहा है। जिसका मतलब है कि इसमें क्या है, विरोधाभास है, यानी कि विरोध हो रहा है। जो श्याम मतलब काला रंग है, तो काला रंग का विरोध होना क्या है, उज्जवल होना, यानी कि सफ़ेद होना। इसलिए इसमें विरोधाभास अलंकार है। अगला है, एक आंच की कसर निम्न में से किसकी रचना है? एक आंच की कसर। राइट आंसर इसमें ऑप्शन ए है, मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है एक आंच की कसर। बापू निम्न में से किसकी रचना है? बापू के रचनाकार बताने हैं, कौन है? तो राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन सी है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है बापू रामधारी सिंह दिनकर। निम्न में कौन सी रचना हरिवंश राय बच्चन की नहीं है? जो नहीं है वह बतानी है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, उत्तरायण। यह हरिवंश राय बच्चन की रचना नहीं है। बुद्ध और नाचघर, बंगाल का काल, निशा निमंत्रण, ये रचनाएं इनकी हैं। उत्तरायण निम्न में से किसकी रचना है? तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, राम कुमार वर्मा की रचना का नाम है उत्तरायण। तो आज की ये 30 क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट हुई। इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।